नमस्कार, वार्तालाप में आपका स्वागत है। बिहार के दो लाल, और बिहार क्यों कहें, रोहतास के दो लाल, एक सत्ता से संघर्ष के लिए उतावला है और दूसरा सत्ता से समझौते को तैयार है। मैं बात कर रहा हूं जनसुराज के सर्वे सर्वा जिद्दी लड़का के बारे में, और बात कर रहा हूं उनके पार्टी से करहगर विधानसभा से चुनाव लड़े प्रत्याशी एक गायक है उनके बारे में, जो जनसुराज से इस्तीफा देकर निकल लिए। आज मुलाकात हो गई। जनसुराज के रोहतास जिला के प्रवक्ता विनोद तिवारी जी से पूछने आ गए, भगदड़ मचा है जनसुराज में, कहां कहां जाएंगे जनसुराजी, क्या क्या करेंगे जनसुराजी। विनोद जी, आपके जनसुराज में भगदड़ मचा है, क्या होगा? जनसुराज में कोई भगदड़ नहीं मचा है। ये आपको दिख रहा है कि जनसुराज में भगदड़ मचा है। जो जनसुराजी है वो जनसुराजी था, जनसुराजी है और जनसुराजी रहेगा। गायक ने आपका जनसुराज से इस्तीफा दे दिया? जनसुराज से वो इस्तीफा दे दिए, वो उनका अपना निजी मामला है, क्योंकि वो जनसुराजी से होने से पहले एक कलाकार हैं और वो अपने कला को देख रहे हैं कि हमको राजनीतिक दल में रहने से हमारे कला को नुकसान हो सकता था। यही कारण उन्होंने बताया है, इसी कारण से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इससे पहले भी एक बड़े आपके नेता इस्तीफा देकर विधायक भी बन गए हैं। देखिए, जो जनसुराजी है या जो जनसुराज में शामिल है, वो न सांसद बनने के लिए है और न विधायक बनने के लिए है। पहले नंबर तो आप ये जान लीजिए कि जनसुराज सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, वह बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करने वाला एक विचार है, जिस विचार से सहमत होकर लोग जनसुराज में शामिल हो रहे हैं। जो सांसद और विधायक सिर्फ बनना चाहता है वो कभी भी कहीं जा सकता है। ये कोई नया चीज नहीं है। इससे पहले भी तमाम दलों में, कांग्रेस में, राजद में, भाजपा में, जदयू में, सभी दलों में आना जाना लगा रहता है। तो जो आने जाने वाले लोग हैं वो महत्वाकांक्षी हैं, उनको तत्काल कोई न कोई पद चाहिए, उनको एमपी बनना है, उनको एमएलए बनना है। जो जनसुराज में है, जो जनसुराजी है, वो किसी पद के लिए नहीं है और किसी के आने जाने से जनसुराज के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और बात है विनोद जी, कहीं जनसुराजियों में सत्ता से संघर्ष की ताकत कमजोर तो नहीं पड़ रही है? जो जनसुराजी है उसके संघर्ष में कोई कमजोरी नहीं है। वो आज भी लड़ रहा है और आगे भी लड़ते रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो पद के लिए जनसुराज में आया होगा, जो एमपी एमएलए बनने के लिए आया होगा, उसके विचार में अंतर जरूर पड़ सकता है, लेकिन जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है, उसको दुनिया का कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकता है। रोहतास जिले में और कौन कौन इस भगदड़ में सम्मिलित हो सकता है? नहीं, इसको आप भगदड़ नाम नहीं दीजिए। पहले तो आप भगदड़ नाम दिए, गलत है। पूरा बिहार के लोग, बिहार के हर एक युवा जनसुराज से जुड़ा हुआ है। किसी एक व्यक्ति के या दो व्यक्ति के आने जाने से वो भगदड़ नहीं हो सकता है। सत्ता की चाबुक चलती है तो भगदड़ ही मचता है। चाबुक चलाने वाले चलाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भी तो जनसुराज में हैं, आके कोई मेरे ऊपर चाबुक चला ले, चला के दिखा दे। हम भी 24 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, हम जनसुराज से जुड़े हैं, हम जनसुराज का काम कर रहे हैं। हम भी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, हम परिवर्तन के लिए यहाँ आए हुए हैं। चाबुक मेरे ऊपर तो किसी का नहीं चल रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है कि मुझे किसी पद की लालच नहीं है। मैं कोई पद या एमपी एमएलए बनने के लिए जनसुराज में नहीं आया हूं। जनसुराज जो बिहार और बिहार के लोगों की बात कर रहा है, बिहार की बदहाली की बात कर रहा है, जो सही चीज है जनसुराज दिखाता है, हम लोग दिखाते हैं। हम लोग उसके लिए यहाँ आए हुए हैं। हम लोग एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं आए हैं कि सत्ता का चाबुक किसी पर चल जाएगा। 15 तारीख से जिद्दी लड़के का फिर जिद बिहार में चलने की सोच लेकर आगे कहानी बनाई जा रही है। क्या कार्यक्रम है 15 के बाद? देखिए, आप पहले नंबर प्रशांत जी को जिद्दी लड़का नहीं बोलिए,
वो बिहार को बदलने की जिद है उनके अंदर। बात तो जिद ही बिहार है। में व्यवस्था परिवर्तन करने की जिद है। बिल्कुल जिद है। बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार दिलाने की जिद है। ये उसी जिद को मैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जिद है। उनकी जो भी जिद है वो बिहार के लिए है, बिहारियों के लिए है, बिहार के लोगों के लिए है। तो बात तो फिर जिद्दी लड़का ही हुआ ना। नहीं, बिहारियों के लिए वो जिद है। जिद्दी लड़का, बिहारी जिद्दी लड़का। अपने कोई भी चीज हासिल करने की जिद होती ना तो उसको आप जिद्दी कह सकते थे। वो जिद दूसरों के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए है, बिहार के कल्याण के लिए है, युवाओं को रोजगार दिलाने की जिद है, बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने की जिद है। प्रशांत किशोर की कोई अपनी जिद नहीं है। वो अपने लिए कोई जिद पकड़ के नहीं बैठे होंगे है कि मुझे ये करना है, इसलिए आप जिद्दी नहीं कह सकते हैं उनको। हम तो समझते हैं बिहार का जिद्दी लड़का। नहीं, आप देखिए, अगर बिहार को बदलने के का जो प्रयास प्रशांत जी कर रहे हैं, जनसुराज कर रहा है, यदि उसके लिए आप एक एक जनसुराजियों को जिद्दी कहें तो सभी जनसुराजी जिद्दी हैं। हम लोग को जिद है कि हम लोग बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, चाहे जितना भी हम लोग को संघर्ष करना होगा हम लोग करेंगे, संघर्ष से पीछे नहीं रहेंगे। प्रशांत जी का रोहतास के बारे में 15 के बाद का कोई कार्यक्रम है क्या? देखिए, प्रशांत जी का जो अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, अब प्रशांत जी प्रखंड में एक रात बिताएंगे। बिहार के हर प्रखंड में वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लोगों को बताएंगे कि बिहार को में व्यवस्था परिवर्तन क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। उनका कार्यक्रम है, अभी जिला वार या कोई प्रखंड का अभी तिथि निर्धारित नहीं हुआ है। 15 के बाद तिथि निर्धारित होगा। प्रशांत जी 5 वर्ष पूरे बिहार में घूमेंगे, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिला करके और उस लड़ाई में शामिल रहेंगे। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। उससे जनसुराज के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिला से बाहर अगर प्रशांत किशोर जी का कोई कार्यक्रम होता है तो रोहतास के भी लड़के उसमें, रोहतास के लोग भी उसमें शिरकत करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, पहले भी करते रहे हैं। मैं खुद उनके कई जिला के कार्यक्रम में मैं उनके साथ शामिल रहा हूं। आगे भी उनका जो भी कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम में मैं शामिल रहूंगा। सत्ता के हंटर से डरते नहीं है क्या? हम लोग को सब देखिए, सत्ता के हंटर से उसको डर है जिसको एमएलए बनना है, जिसको एमपी बनना है, या जो बहुत धन संग्रह करके अवैध तरीके से रखा है, उसको डर हो सकता है। हम लोग को क्या डर है? हम लोग क्यों डरेंगे? अभी रोहतास जिले में अब किसकी बारी है जनसुराज छोड़ने की? किसी की बारी नहीं है। कोई यह लोकतंत्र है। अपने इच्छा से कोई भी कहीं आ सकता है, जा सकता है। किसी को बांध करके आज तक किसी ने किसी दल में नहीं रखा है। उससे कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक गलियारे में एक बड़ा नाम चर्चे पे है, बिहार के आपके एक बड़े नेता, वह भी सत्ता के साथ जाने की बड़ी तेजी से सोच रहे हैं। हम आपको बताएं बुटस जी कि कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। जनसुराज में आप जाने वाले के बारे में सुन रहे हैं, उसका भगदड़ आप नाम दे रहे हैं, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग नए जनसुराज में आए हैं, इसकी चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। मैं आरसीपी सिंह की बात कर रहा हूं। देखिए, आरसीपी सर ने तो अपने दल का जनसुराज में विलय किया है। जब वो पूरे दल को ही जनसुराज में विलय कर दिए, अब आगे उनको राजनीति न करना हो, चूंकि वो एक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट से राजनेता बने हैं। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो पहले भी संघर्ष करते थे। जनसुराज के लड़ाई में हम लोग के वो साथ आए थे। आगे उनकी जो भी मर्जी होगी, वो हमारे लीडर हैं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन पार्टी में रहने वाला या जो पार्टी में आने वाले हैं या जाने वाले हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं। एक बड़े यूट्यूबर पर भी चर्चा है कि वह भी सत्ता के संपर्क में आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवा है। ये सिर्फ हवा बना रहे हैं, आप लोग बना रहे हैं, चाहे जो भी कथित मीडिया के लोग हैं वो बना रहे होंगे। कोई कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं है। जो बिहार को बदलने की जिद के साथ जनसुराज में शामिल है, वो जनसुराज में ही रहेगा। बिहार में बदलने का जिद जिसके अंदर है, जुनून जिसके अंदर है, वह जनसुराजी है, वह जनसुराज में ही रहेगा। और जिसे सत्ता के चाबुक से डर लगता है, जिसे सत्ता का
शहद खाने की आदत हो, जिसे सत्ता के से मोह रखने की आदत हो, वह जनसुराज छोड़ सकता है, जनसुराज से जा सकता है। इसके लिए हमारे विनोद तिवारी प्रवक्ता जी ने कोई बहुत परेशानी और अफसोस जाहिर नहीं किए। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।